हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को। देखिए, इससे पहले 17 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 40 अति संभावित क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी अपना एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान देना। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली? तो साथियों देखना, भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान संभाली है संजय वात्स्यायन जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, संजय वात्स्यायन। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखिए। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो साथियों याद रखना है सभी को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, भारत सरकार का राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, किस राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी? तो साथियों ध्यान देना, किस राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश आपको यहाँ याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी जरूर याद रखना, उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक निम्न में से कौन सा निकाय है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग निम्न में से कौन सा निकाय है? तो साथियों याद रखना, एक कानूनी निकाय है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, कानूनी निकाय। सभी साथियों को याद रखना है, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग निम्नलिखित में से कौन सा निकाय है? तो एक कानूनी निकाय। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्न में से किसने भाभा कवच नामक बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। निम्न में से किसने भाभा कवच नामक बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है? जरूर याद रखना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने, वार्स। याद रखना है, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, वन धन योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना साथियों। वन धन योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? तो याद रखना, जनजातीय मामलों के मंत्रालय का। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। आगे देखिए, गगनयान मिशन के लिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने किस जगह में स्थित गागरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण शुरू किया? तो साथियों याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, रूस। गगनयान मिशन के लिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों में से निम्न में से किस जगह में स्थित गागरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण शुरू किया? तो रूस में स्थित है ये ट्रेनिंग सेंटर। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, निम्न में से कौन विश्व में बच्चों की स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? निम्न में से कौन सी संस्था विश्व में बच्चों की स्थिति की रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? तो साथियों ध्यान देना, यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, यूनिसेफ। आपको याद रखना है। आगे देखिए, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का वन्य जीवों की प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण और संवर्धन के 13वें अधिवेशन की मेजबानी करेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी ध्यान से देखिए। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का वन्य जीवों की प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण और संवर्धन के 13वें अधिवेशन की मेजबानी करेगा? तो साथियों याद रखना, अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ई गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो साथियों देखना, ई गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मुंबई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग खाए रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधियाँ उपयुक्त है? तो साथियों देखना, लोहे को जंग खाए रोकने के लिए इनमें से कौन सी विधि उपकारी है? तो ये सभी करेक्ट आएगा। देखो, ग्रीस आलेपित करना, पेंट करना, जस्ते की कटिंग करना, ये सभी ऑल आपका यहाँ करेक्ट आएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भंडार भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है? तो याद रखना, थोरियम, ठीक है। और भारत के किस राज्य में? तो केरल में। पूरे विश्व का 55% इकलौता थोरियम का उत्पादन भारत अकेला करता है, याद रखना। आगे देखिए, सोडा क्षार किसका नाम है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सोडा क्षार किसका नाम है? तो देखना, सोडा क्षार का केमिकल नेम होता है हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, हाइड्रेट
सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है किस प्रकार से? तो साथियों देखना, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम को मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमने में। ठीक है, सीमेंट जो है शीघ्रता से जम जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने के में मदद मिलती है किस रूप में? तो सीमेंट के शीघ्र जमने में। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो साथियों देखना, उर्वरकों के निर्माण में पोटासियम, देखो पोटासियम तत्व का प्रयोग करते हैं। पोटासियम याद रखना, इसकी खोज की थी हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने पोटासियम की खोज की थी। पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, याद रखना। आगे देखिए, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो साथियों विद्युत तापी साधन जैसे कि विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इन सभी में तापी घटक के रूप में नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं, याद रखना। नाइक्रोम करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो साथियों देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड, याद रखना है। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिलोस्फर वुल भी कहा जाता है इसको, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो जरूर याद रखना, सोडियम नाइट्रेट का। साथियों सोडियम नाइट्रेट का ये सामान्य नाम है चीली सीरा, ये केमिकल नेम है चीली सीरा का, सोडियम नाइट्रेट, याद रखना। आगे देखिए, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो साथियों देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, गन पाउडर किसके मिश्रण से बनता है? जरूर याद रखना, चारकोल, सल्फर एवं पोटासियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? चारकोल, सल्फर एवं पोटासियम नाइट्रेट के। आगे देखिए, गहरा जामुन यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो गहरा जामुन यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, क्या है? तो साथियों याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट। देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आ गया, याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो यहाँ आपको याद रखना है, स्कंदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी यानी स्मगलिंग की जाती है वह क्या है? क्वेश्चन बोलता है येलो केक के नाम से सीमा के पार जिस वस्तु की स्मगलिंग की जाती है वह क्या है? तो साथियों याद रखना आप, यूरेनियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, यूरेनियम ऑक्साइड का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो साथियों इनमें से सर्वाधिक स्थायी तत्व है सीसा, लेड, पीबी आपको याद रखना है। ठीक है, सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? साथियों देखना, सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसीलिए इसको रंगीन बोतलों में भर के रखा जाता है सिल्वर नाइट्रेट को, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, तड़ित चालक निर्मित होते हैं किससे? तड़ित चालक किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो साथियों जरूर याद रखिए, तड़ित चालक जो है ये कॉपर के बनते हैं, तांबा के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अयस्क को जंग खाए रोकने के लिए इनमें से कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो साथियों देखना, पेंट करने से भी लाभ मिलता है, जस्ता चढ़ाने से भी, ग्रीज लगाने से भी, अनिलीन से कोई लाभ नहीं मिलता है। तो अनिलन यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? इनमें से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो साथियों याद रखना, एल्युमिनियम सल्फेट। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया, एल्युमिनियम सल्फेट, याद आपको रखना है। आगे देखना, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर रक्त बहता है उसको रोकने के लिए इनमें से किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग करते हैं? तो साथियों याद रखना, पोटास एलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सभी साथियों को याद रखना है, पोटास एलम बिल्कुल करेक्ट आ गया। आगे देखिए, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक क्या होता है? तो साथियों देखो, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक इनमें से कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रति अम्ल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। आगे देखिए, क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? साथियों क्लोरोफिल के मध्य में कौन सा अणु होता है? तो याद रखना है किसका अणु होता है? मैग्नीशियम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, जो पर्णहरित में भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण, याद रखना है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 31, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों देखना, भारत में गन्ना शुगर कैन गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यूपी आपको याद रखना है, यहाँ उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो साथियों देखो, चोल राज की स्थापना 846 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? विजयालय ने, याद रखना। और इसकी राजधानी थी तंजौर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया, तंजौर, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो साथियों याद रखना, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसका संबंध किससे था? तो साथियों देखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, यह किससे संबंधित है? तो याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे देखिए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जरूर आपको याद रखना है साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 6 में, याद रखना, अनुच्छेद 6 में। ठीक है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार बताया गया है, इसके बारे में अनुच्छेद 6 में, याद रखना। आगे देखिए, निम्न में से किसे इस्पात का चौकठा की संज्ञा दी गई है? निम्नलिखित में से किसे इस्पात की चौकठा का संज्ञा दिया गया है? तो याद रखना, भारतीय नागरिक सेवा को। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सिविल सर्विस को, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, पुरी स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो साथियों, पुरी में जो कोणार्क में स्थित है विशाल सूर्य मंदिर, उसके निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो साथियों देखना, आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का विरोध किया करता था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बम्बई में की थी, याद रखना। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखो, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, केवल ये कथन सही है, बाकी ये तीनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, देखो, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो साथियों देखना, मानव विकास सूचकांक को किस अर्थशास्त्री ने दिया है? महबूब उल हक, यहाँ आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, महबूब उल हक। सभी साथी याद रखना है साथियों। ठीक है साथियों, देखिए, इससे पहले जितने भी सेट कराया है सारे आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है, प्लेलिस्ट का जाकर देख लेना। सभी साथी वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। वीडियो को लाइक करके आप बताइए वीडियो कैसा लगा है, उसी को देखकर अंदाजा हमको लग जाता है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। और सभी साथी कमेंट करके बताइए क्वेश्चंस कैसे थे, क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे। कोई भी सुझाव या सलाह देना है तो प्लीज़ कमेंट करिए। और हाँ, इसी तरह के रेगुलर क्लास कराता हूँ, आपको इसी तरह के क्लास अगर लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है सभी साथी। तो साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।